वहाँ जगह है ना? हाँ वहाँ जगह है, बैठ जा। हाँ, तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बैठो, मैं टिकट का पता करके आता हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जी। आपकी गाड़ी तो कुछ देर में निकलेगी, अभी वक्त है। तुमने कुछ खाना है? भूख लग रही, कुछ लाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ के ही फैसला किया था। तो दुख सिर्फ अमल का है, अमल से कुचलना पड़ रहा है। मुझे भी अमल बहुत याद आएगी। मैं उससे दूर तो रहूंगा, लेकिन उसकी जिम्मेदारियों से काफिल नहीं। उससे मिलने आता रहूंगा। बस अल्लाह से दुआ करो तो लेतन कि जल्द अज जल्द मेरी नौकरी लग जाए। रिस्क देने वाली तो अल्लाह की जात है। अगर बंदा कोशिश करता रहे तो कामयाब हो ही जाता। मैं बेफिक्र हूँ, आप बेफिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। यूं समझो तो रेतन कि मैं अपनी जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत करने जा रहा हूँ। या मैं कितना खुशनसीब हूँ, मेरे साथ अल्लाह का शुक्र करने वाले, अल्लाह पे भरोसा रखने वाले, इंसानियत से मोहब्बत करने वाले भी हर कदम तक मौजूद है। तुम्हारी ये बातें, तुम्हारा हौसला, तुम्हारा ये सब मेरे लिए बहुत हैरान कर नया है। और यकीन मानो ये सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तबरेज़, मुझे फिक्र है कि घर वाले आपके इस फैसले से खुश नहीं होंगे। उनकी फिक्र तुम मत करो, मैं हूं ना, सब देख लूंगा। चलो, गाड़ी निकलने का टाइम हो गया। चलो, आ जाओ। हो पास है तेरे तो सारे वसीले, मेरे लिए तूने रखे तौबा के यही ले। मौला रे
तुम जब ऐसे मुस्कुराती हो ना, बहुत अच्छी लगती है। अस्सलाम वालेकुम खाला। चीटिंग है ये चीटिंग है यार। बस ये हिम्मत थी। नहीं, ऐसी बात नहीं, हिम्मत की बात तो नहीं। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी। कुछ भी। हाँ, किधर गुम है? बस मैं ये नहुसत वाली रोती शक्ल क्यों बनाई हुई तूने? हैं? लाइटें शाइटें नहीं ऑन करनी तूने? वो मैं जला के आती हूँ। सुन, एक बात कान खोल कर सुन। बंदा हूं मैं सच्चा और खरा। ये मुनाफिकत बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। और एक और बात सुन ले, अगर अब मैंने तुझे पुराने शोहर के ख्यालों में गुम देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझे? ऐसी अब बस मुझे अपनी वफा और मोहब्बत पे यकीन दिलाने की ना कोशिश ना कर। पता है मुझे औरतों के मकर और फरेब का अच्छी तरह जानता हूं मैं। जाके लाइटें जला और खाना लेके आ मेरे लिए। सुनो, अगर इतनी ही मोहब्बत थी उससे तो तलाक क्यों ली तू? बोल है, बोल बोल। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात होनी भी नहीं चाहिए, वरना जा खाना लेके आ। जा, क्या देख रही है मेरी तरफ? लेके आ। संभल, प्लीज मत करो इस तरह। संभालो खुद को। कैसे संभालूं? बताओ मुझे, कैसे संभालूं? देखा है तुमने उस एहसान फरामोश को? कैसे उसने मुझ पर उसको तरजीह दी है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। ऐसा मत करो, तुम्हारी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी। कंडीशन को तो देखो। क्यों अपनी दुश्मन बनने पे तुली हुई हो? इसे ले जाओ यहाँ से। मैं वो आपके पास। यहाँ से ले जाओ, तुम इसे दूर कर दो मेरी नजरों के सामने से। मैं जो कह रही हूँ वो करो। इसे मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। ओके मैम, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सुंबुल, प्लीज समझो, ये सब वो उसकी मोहब्बत में नहीं कर रहा। तुम जो इतना चिल्लाती चीखती और इतना हाइपर हो जाती हो, इसी वजह से तो गुस्सा आ गया होगा शायद। जो मिडिल क्लास मर्द होते हैं ना, बात बात पे इनकी अकड़ बाहर आ जाती है। आ जाएगा वापस। ये जो इतनी लग्जरी की तुमने उसको आदत डाल दी है ना, रह नहीं सकता वो उसके बगैर। देखना जल्द उसकी वापसी होगी। ट्रस्ट मी ऑन दैट, प्लीज प्लीज।
सर बेबी बहुत रो रही है। ये अदन मैम की गोद की आदी हो चुकी है। अब तो मुझसे भी नहीं संभल रही। थोड़ी सी मुद्दत में अपना आदी बना भी सकते। सर आप अदन मैम को वापस बुला लेना। आप सुमल मैम को समझाएं ना। आप उनके वालिद हैं, वो आपकी बात जरूर मान लेंगी। यही तो गलती हुई, मैंने उसे सही बात मानने की आदत नहीं डाली। सब्र, बर्दाश्त, समझौता, इन सब अल्फाज से नाशना है। प्लीज इसे संभालने की कोशिश करो। सुम्बुल मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। आप समझाएं उसे कुछ प्लीज। क्या समझाऊं उसे बेटा? इसका मान, इसका यकीन, इसका घमंड सब टूट गए। इसे हालात में संभलना आसान थोड़ी है। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरा पुत्र? ठीक है तू? अस्सलाम वालेकुम भाई। कसम से मैंने आपको बड़ा ही याद किया, क्या बताऊं। मुझे तो लगा कि तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे ससुराल आना पड़ेगा। तुम यहाँ कब आई? है छोड़, ये एक लंबी कहानी है। तू मुझे बता कि मेरी पोती कैसे? हाय अल्लाह, मैं तो इतनी उदास हो गई उसके लिए। उसकी शक्ल ना मेरी आंखों के अंदर घुस गई है बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है माँ, वो अल्लाह के करम से। शुक्र अल्लाह। ओ तेरे बजिया बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरा अस्सलामुअलैकुम बाप। पुत्र आया। क्या हाल है? ऐसे अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो जीती रहो। पुत्र तेरी गड्डी किधर है? बब वो अचानक की एकदम। और ना ना मेरा पुत्र, जब अल्लाह ने गड्डियां दी हैं तो बेटा अपनी गड्डी पे आना चाहिए ना। अब देख ना, तू गड्डी पे नहीं आया, ये मोहल्ले वाले जो है टके टके की बातें करेंगे। है मेरा पुत्र, आइंदा से ख्याल रखना है? अपनी गड्डी पे आना है, जरा रो पड़ता है और समझा करना यार, दुनियादारी भी किसी शह का नाम है। चल बैठो बैठो, तेरे पसंद की मच्छी बनवाई है, बैठ बैठ आजा शाबाश। चल भी दुर्योधन, चादर शादर ला, बोर्ची खाने में जा। आए मसाला सलाद सलूद बना, जाके आटा गूंद। बहुत हो गए शशके, बड़ी हो गई सारे ऐशो आराम। अब घर की मालिक है, घर का काम कर। जी बस मैं 2 मिनट में नमाज पढ़ लूं, फिर रोटी बना के खाना लगा देती। माँ अगर रोटियों का ही मसला है तो मैं बाजार से ले आता हूँ। और ना मेरा पुत्र, ले कितना लंबे सफर से आया है। जी पुत्र, चल मेरा पुत्र, है आटा गूंद और फिर आखिरी ना गरम गरम फुलके निकाल, शाबाश। ना जी ना, इसको कहाँ आता है आटा गूंदना? रोटी छोटी इसको नहीं आती, हाथ खराब हो जाएंगे इसके। और चल रहने दे, पका लेगी। चल मेरा पुत्र। हाँ हाँ अब्बा, क्यों नहीं। अम्मा पका लाती हूँ। अभी भाई आपके लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाती हूँ। ले अभी आई। चल बैठ जा, आजा फिर। आजा पुत्र बैठ। मच्छी के साथ नान बड़े अच्छे लगते हैं। रहने दे। ले आ खाना। साहब जी आप आ गए हैं, अब मुझे छुट्टी दे दें, पहले बड़ी देर हो गई है। ठीक है जा, कल जल्दी आ जाना मेरे जाने से पहले। जी आ जाऊंगी, अब चलती हूँ। सुन, जी साहब जी। मेरे जाने के बाद यहाँ कोई आया था? जी। क्या
तू मुझे अब बता रही है? कौन आया था? जी मोहल्ले की चंद औरतें आई थी, उन्हें ना दुल्हन से मिलने का बड़ा शौक था, इसीलिए आई थी। सिर्फ मोहल्ले की औरतें ही आई थी ना? जी बस वही आई थी और बेगम साहबा की बड़ी तारीफ कर रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ध्यान रखा कर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किससे बातें कर रही है, क्या बातें कर रही है। जी साहब जी। चल जा और ले आ खाना। शफक क्या हो गया तुम? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमसे तो मुझे इन बातों की उम्मीद नहीं है, तुम भी ये बातें करोगी? कहीं से मजलूम लड़की नहीं है वो, एक अदद शौहर है उसका। और ऐसी लड़कियों से ना मैं खूब वाकिफ हूं। उनकी फितरत ही होती है गैर मर्दों से बात करना। हमें तो ऐसे हुनर नहीं आते। कहाँ मर गई है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आंख खुल गई तेरी, जाग गया? आज ते सारी दिहाड़ी लगाती, सुता ही रहे। मैं रात भर जागता रहा हूँ। फजर की नमाज तक तो मैं जाग ही रहा था। नमाज पढ़कर ही सोया, इस वजह से आँख खुलने में देर हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह पुत्र, ये तो बहुत ही अच्छी बात। फजर के वक्त उठना, नमाज पढ़ना, अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए कि वो सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ें, दुआ करें अपने सेहत के लिए। हैं? शाबाश, बहुत अच्छे। लो जी, मैं अल्लाह सवेरे सवेरे फोन आ गया, लगता फिर जवानी बद गई है। हाँ जी दुर्योधन, नाश्ता ला दो। अम्मा, उर्फी नजर नहीं आ रहा। जब से यहाँ पे आया हूँ उससे मुलाकात ही नहीं हुई है। अभी है घर में या निकल गया? हाय ना पूछ मेरे बच्चे की, उसको तो नजरें ही खा गई हैं। वो तो मुस्कुराना ही भूल गया, उसको चुप्पे लग गई है, बस चुप कर गया। ये लीजिए। ए वाह, खुशबू तो बहुत मजेदार आ रही है। शरीकों की नजर खा गई, मनूसों की नजर खा गई मेरे बच्चे को। लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ उसका मुस्कुराना, उसकी खुशी नहीं देखी गई लोगों से। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। रुको, बैठो। नहीं आप खाएं, मुझे काम है। काम होते रहेंगे, बैठो। आज मेरे साथ नाश्ता करो प्लीज। बैठ जाओ। तब्रेज़, तूने वापस कब जाना है? मेरा मतलब है वो सुंबल बुरा नहीं मनाएगी? अब उसे बुरा नहीं लगी। दुर्योधन, खाना बहुत मजेदार है, तुम भी लो ना। जी। अम्मा, उर्फी आए तो उससे कहिएगा कि मुझसे जरूर मिले। आए तो फिर ही है ना। गुड नाइट। आपने खाना भी नहीं खाया और दवा भी नहीं ली। मैं जानता है तुम दवाई।
किया है मैंने, क्यों किया? क्या कमी दी थी अल्लाह ने मुझे? पैसा, दौलत, शोहरत, औलाद, फिर भी एक कमजोर पर इतना जुल्म। ये सब उसी का नतीजा है। सारे टेस्ट क्लियर, हर चीज क्लियर, और मैं इस काबिल नहीं हूं कि अपनी इन आसाइशों को इस्तेमाल कर सकूं, इन चीजों को इस्तेमाल कर सकूं, इन नेमतों को अपनी औलाद को दे सकूं। इतना बड़ा गुनाह सरजद हो गया है, कैसे आ गया इतना तकब्बुर? सब खत्म कर दिया मैंने, बर्बाद हो गया, सब खत्म कर दिया मैंने। ले जाओ इसे, यहाँ से ले जाओ तुम इसे, दूर कर दो मेरी नजरों के सामने से। ले जाओ, इसे ले जाओ। या अल्लाह, हिम्मत दे इतनी कि मैं अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल कर सकूं। जान ली है हमने, जानते बूझते बर्बाद कर दिया है इस बच्ची को, इस यतीम को। मेरा ख्याल था दुर्योधन कि मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहां छोड़ूंगा, किसी बड़े से शहर जाके अच्छी सी नौकरी तलाश करूंगा, सब कुछ नए सिरे से बहुत अच्छा सेट करके फिर तुम्हें लेके जाऊंगा। लेकिन मैंने घर वालों का तुम्हारे साथ जो रवैया देखा है ना, मुझे नहीं लगता कि ये चीज मुनासिब होगी। आप मेरी फिक्र ना करें, जो बात आपके लिए सही है बस उसी पर अमल करें। नहीं दुर्योधन, पहले ही बहुत नादानियां कर चुका हूं मैं, अब तुम्हारी किसी भी जिम्मेदारी से गाफिल नहीं होऊंगा। जब आपकी जॉब हो जाएगी तो आप मुझे ले जाइएगा। फिलहाल तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, मुझे यहीं रहना पड़ेगा। एहसान साहब के थ्रू बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बने थे मेरे, और उनमें से कई तो अभी भी मुझसे टच में। ईमेल की है सबको, सीवी भी भेजिए। दुआ कर रहा हूं कि जल्दी से नौकरी लग जाए बस। तुम अल्लाह से दुआ करो यार, क्या बस हमें और किसी आजमाइश में न डाले। इंशाल्लाह मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ। तो तुम देखना, जब हम अपना शहर में घर बनाएंगे ना, इतना खूबसूरत होगा, दुनिया की सारी आसाइशें होंगी उसके अंदर। नया किचन, नया ड्राइंग रूम, हर चीज नई, और बहुत सारे मुलाजिम। अच्छा,
हवास खो बैठी है वो अपने। बात बात पे इतना चिल्लाती है कि अब तो स्टाफ ने भी जवाब दे दिया, आपको पता है। क्या कर सकते हैं अब हम? तुम उसकी हालत देख ही रही हो, मायूस है, परेशान है। इस हालत में उससे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? सबसे ज्यादा तकलीफ उसे वैसे तबरेज के रवैये ने पहुंचाई है। हाँ? किसी हद तक तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे लगता है ये तो हो नहीं था। तुमने एक कमजोर मासूम लड़की का हक छीना। सजा तो मिलनी ही थी। अब बस ये सोचे कि आगे क्या करना है हमें। रिपोर्ट अमेरिका भेजी है, इंतजार कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मैं मज़ीद यहाँ नहीं रुक सकती, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है। बच्चे ऐसे मत करो, तुम्हारा एहसान होगा हम पे, हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। सर, मैम ने खाना खाने से मना कर दिया है। उन्होंने रात में भी कुछ नहीं खाया और सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। अच्छा अंकल, मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। I'll see you around definitely. I'm so sorry अंकल। मैं उसे खिलाता हूँ, शायद मेरे हाथ से खा ले। तौबा तौबा, क्या नखरा हुआ करता था इनका। ये तो इंसान को इंसान ही नहीं समझते थे। देखो कैसा झटका लगा है। तुम्हारे इस घर पे हक क्या है? तुम चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? मैं कहाँ जाऊं? जहां मर्जी जाओ, अपने शौहर के पास जाओ या कहीं भी जाओ, वरना याद रखना मैं अपनी आवाज भी जूही की आवाज से मिला दूंगी और तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। जी की तो ऐसे तबीयत खराब होती है भाई, उर्फी आता है और तुम्हारे ड्रामे शुरू हो जाते। बड़ी नेक पासा बनती हो ना तुम, शर्म नहीं आती? अपने शौहर के भाई के साथ चक्कर चला रही हो। मजबूरियत का नाटक करना बंद करो। क्या कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? क्या बकवास कर रही हो? मुझे क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया उर्फी? तुमने ये सब क्या किया उर्फी? मुझे दुर्योधन से माफी मांगनी चाहिए। अल्लाह, बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। मैंने एक पाकबाज औरत पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। हेलो हेलो, तबरेज बात कर रहे हो? तबरेज, मैं दुर्योधन से बात कर सकती हूँ? शफक तुम? अच्छा ठीक है, मैं दुर्योधन को बुलाता हूँ। दुर्योधन, दुर्योधन। किससे बात कर रही थी? किसी से भी नहीं। मैं पूछ रहा हूँ किससे बात कर रही थी? शफक क्या? हेलो हेलो, कट गई? मैंने इन कानों से सुना है तुम किसी से बात कर रही थी। किसी से बात नहीं कर रही थी। आप अपने पहले शौहर से बात कर रही थी ना? आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन करें। अच्छा? किसी से बात कुछ नहीं है? अभी बताता हूँ।
बात सुने प्लीज। चुप। हाँ शफक बोलो। शफक बोल रहा है वो। कौन है ये? झूठी दगाबाज, मेरे साथ धोखा करती हो। हाँ, मेरे साथ। प्लेजेंट है ना? अंदर तो इंसान बैठे बैठे भी थक जाता है। थोड़ा बाहर निकले, फ्रेश एयर, यू नो इट्स सेट्स द मूड। आई थिंक यू शुड हैव सम एग, प्रोटीन्स आर वेरी गुड फॉर यू। साथ वेजिटेबल्स भी लेके आए हैं। You could also try juice, fresh air, and a lot of nutrition. It's good for you. थोड़ा सा पी लो, टेस्ट करके देखो तुम। डैड मुझे कुछ नहीं खाना। आप क्यों मुझे बार बार तंग करते हैं? You can't force me like this, okay? You need to get upset, please. Calm down. I'll take you. You want to go ahead? No, can go by myself. आज तो बहुत ही थक गया हूं मैं, ज़हनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। बड़े दिनों के बाद हिसाब किया है मैंने खुद। मैं तो देख के डर गया हूं। सफिया, अगर हालात ऐसे ही रहे ना तो वो दिन दूर नहीं है, हम सड़कों पे आ जाएंगे। अल्लाह रहम करे, कैसी बातें कर रहे? वो सही कह रहा हूं। जब तक उर्फी पास था सब ठीक था, लेकिन अब उर्फी भी गायब है। उसको देख के तो ऐसा लगता है जैसे हर शय से उसका दिल उचाट गया। परेशान ना हो अब्बा, वक्ती तौर की बातें, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे पुत्री सब ठीक हो जाए। तबरेज कहाँ है? अपने कमरे से निकलेंगे तो नजर आएंगे ना। और वो जाहिल गवार दुर्योधन, वो तो अपनी औकात ही भूलती जा रही है। सही कह रही है जूही, तबरेज तो उसे देखे बगैर साह लेने का रवादार नहीं है। भाई हद हो गई है, जरा इधर उधर होती है वाजे देना शुरू हो जाता है, और वो भी काम छोड़ छाड़ के फटाफट नेड़े बह जाती है। कोई इसको फिक्र नहीं है घर के काम की। ये तो मामला ही दूसरा चल रहा है। क्या ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ना ना ना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा ना। हाँ पूछे, उससे बात करें। भाई हमारा ख्याल था छोड़ने आया है, छोड़ के वापस चला जाएगा। ले वो तो टिक के बैग है, जानता ही नहीं। अब्बा खुदा के लिए आप ही कुछ सोचें। मैं बता रही हूँ, भाई की ये लापरवाही हम सबको ले डूबेगी। ओ ना ना पुत्री ना, मैं तेरे भाई को ऐसी बेवकूफी करने की इजाजत हर किस नहीं दे सकता। करता हूं मैं उससे बात। और कलीम से भी बात हुई थी अब्बा आज मेरी। आप भाई से साफ साफ बात कर लें, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, वरना कलीम मुझे हाँ बिल्कुल सही है, बात करें। आप पूछें, भाई तू तो दुर्योधन को छोड़ने आया था, वापस कब जाना है तूने? इधर टिक के बैठ ही गया है, उधर इतना बड़ा कारोबार तेरे सिर पे है, कोई नुकसान हो गया तो हम कहां से भरेंगे?
क्या जादू किया इस जादूगर ने। चलाक बड़ी है वैसे मीस नहीं गई।